आदाब, मैं शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिलेट टाइम्स। हिंदुस्तान में अगर आपको रहना है तो आपको जुबान बंद करनी होगी। अगर आपको किसी भी बात से बीजेपी और उसके लीडर सहमत नहीं करते हैं तो सेकंडों में आपको गद्दार और एंटी नेशनल करार दे दिया जाएगा। और अगर आपकी शिनाख्त मुसलमान से होगी तो आपको सीधे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। यहाँ के मीडिया और टीवी चैनल वाले तो आग में घी डालने का काम करते हैं। आपको बता दें कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है तो पूरा मुल्क अलर्ट हो जाता है और दसियों बेगुनाहों को जेल में बंद कर दिया जाता है। जबकि पीएम मोदी हाई सिक्योरिटी के इर्द गिर्द रहते हैं कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके, तो दूसरी तरफ एक आम आदमी है जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई बॉडीगार्ड नहीं है। वो अपनी जान को खतरा महसूस करता है और जब अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचता है तो उनके बारे में कुछ बोलता है, उसको गद्दार करार दे दिया जाता है और मुल्क मुखालिफ बोल दिया जाता है। मुल्क की मीडिया तमाम हदें पार कर जाती है और असल मुद्दों को बहस करने की वजह से मामलों को कम्युनल बना देती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नसरुद्दीन शाह की और उनके उस बयान की जिस पर उन्हें गद्दार कहा जा रहा है और उनको पाकिस्तान भेजने की धमकी दी जा रही है। नसरुद्दीन शाह ने बहुत साफ लफ्जों में अपने दिल की बात कही है। एक सच बात का उन्होंने इजहार किया है। नसरुद्दीन शाह ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ हकीकत है और 100% सच है कि हिंदुस्तान में इंसानों से ज्यादा गायों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। अपने एक इंटरव्यू में नसरुद्दीन शाह ने देश के हालात, समाज की परेशानियों और अपने परिवार के बारे में बात की है और इसी इंटरव्यू में नसरुद्दीन शाह ने कहा है कि मजहबी तालीम तो मुझे मिली है पर हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा मिली थी। उसको बिल्कुल भी नहीं, एक लिबरल हाउस होल्ड था उसका। और हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई के बारे में ज़रूर उनको सिखाया, जो हमारे बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में वो हमने उनको सिखाए। कुरान शरीफ की एक आध आयत याद ज़रूर करवाई, क्योंकि मेरा मानना है कि उसका तलफ़ुज़ सुधरता है उसके रियाज से, जिस तरह से हिंदी का तलफ़ुज़ सुधरता है रामायण या महाभारत पढ़ के इन इट्स ओरिजिनल। और खुशकिस्मती से मैंने बचपन में अरबी कुरान शरीफ पढ़ी थी, कई आयतें मुझे अब भी याद हैं। उसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरा तलफ़ुज़ है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे फिक्र अपने बच्चों के बारे में है। ये सोचकर होती है कि कल को किसी भीड़ ने अगर उन्हें घेर लिया तो उनके पास तो कोई जवाब नहीं होगा। ये हालात मुझे जल्द सुधरते नजर नहीं आते। उनका तो फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। उनका ये भी कहना है कि मुझे गुस्सा आता है और हर सही सोच रखने वाले को गुस्सा आना चाहिए। बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। और मैं चाहता हूं कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। हमें हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है यहाँ से। बता दें कि नसरुद्दीन शाह के दिल की आवाज़ है ये। हुकूमत को, इंतज़ामिया को सोचना चाहिए कि हमारे शहरियों में ये डर क्यों है, उनका ये डर कब खत्म होगा। संघियों और बीजेपी वालों ने इस मामले को इतना बढ़ा दिया है कि अजमेर के लिटरेचर फेस्टिवल में उनके खिलाफ हंगामा किया और उनका पुतला जलाया। आपको बता दें कि इंतहा पसंद लीडर अमित जानी ने नसरुद्दीन शाह को मुंबई से लाहौर तक भेजने का टिकट दिया। पाकिस्तान जाओ। दोस्तों, ये है मुल्क की तस्वीर और सिचुएशन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में तशद्दुद इतना बढ़ गया है और इन सब के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मुल्क के टीवी चैनल और अखबारात हैं।
हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे चैनल देखते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आपसे फिर मुलाकात होगी अगले नए प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millettimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।